हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने वाला हूं 5 डे वीक बैंकिंग से रिलेटेड। आपने सभी ने केरला गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें केरला के अंदर बैंक्स में ऑल सैटरडेज आर ऑफ ऐसे करके एक सर्कुलर एक रिलीज किया है, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसको लेकर अलग अलग आपने वीडियोस भी देख लिए होंगे कि केरला में 5 डे वीक बैंकिंग लागू हुआ, कई स्टेट्स में 5 डे वीक बैंकिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है, गवर्नमेंट ऑफ केरला का है कि इसमें सबसे क्लियर बात इन्होंने सबसे पहली लाइन में ही लिख दी है, जो इसका मेन बात है कि विद द मेजर्स टू कंटेन कोविड-19 इन द स्टेट्स, गवर्नमेंट ने सभी सैटरडेज को क्लोज इसलिए करा है बैंक्स के अंदर कि कोविड-19 सिचुएशन को डील करना है। इस वजह से सभी शनिवार, सैटरडे और संडे, एक संडे तो ऑलरेडी है ही, तो सभी सैटरडे और संडे एक तरह से 5 डे वीक बैंकिंग वाला इससे मैसेज जाता है, जो कि एक्चुअल में वो चीज नहीं कहना चाहता है। इसके अंदर एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का एक लेटर गया था 15 जुलाई 2020 को केरला गवर्नमेंट में कि काफी ज्यादा बैंकर्स कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, उससे रिलेटेड कुछ मेजर सजेस्ट कर रहे थे। तो उसको हिसाब से गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नमेंट बैंकों में सभी सैटरडे को, सभी शनिवार को ऑफ कर रही है। जो भी सेकंड और फोर्थ सैटरडे है वो तो है ही, उसके अलावा जो भी सैटरडे है फर्स्ट और थर्ड भी, और अगर फिफ्थ है तो वो भी। तो इस चीज से रिलेटेड एक सर्कुलर है। ऐसे मेजर्स कई स्टेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। उड़ीसा में जैसे पहले ही ऐसा फाइनल इंप्लीमेंट कर दिया गया है, कर्नाटका में भी ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसे कई स्टेट्स है जहां के ये इस तरह की सिचुएशन आई है और कोरोना से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी सैटरडेज हैं उनको ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स, जो 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है उसमें जो अभी तक 5 डे वीक बैंकिंग की जो डिमांड है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में जो डिस्कस अभी तक हुआ है, उसका मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी तक ये जो मुद्दा है बैंकर्स का, ये जो डिमांड है वो कहां तक पहुंची है। क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर कोविड सिचुएशन की वजह से सभी सैटरडेज को ऑफ कर देना, ये बैंकर्स की जो जेन्युइन डिमांड है 5 डे वीक की, उसको फुलफिल नहीं करता है। अभी तक आपको मैं बता दूं कि जो 11 बाइपर्टाइट की डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो जो अक्टूबर 2018 तक जो मीटिंग्स रही, उस मीटिंग्स के अंदर तो सिर्फ मैंडेट इशू डिस्कस होता रहा कि अभी तक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, बैंक्स ने मैंडेट नहीं दिया है। उसके बाद में ऑफिसर्स एसोसिएशंस मीटिंग्स बॉयकॉट करने लग गई। तो लगभग साल भर तो इन्होंने सिर्फ मैंडेट इशू और मीटिंग्स बॉयकॉट करके ही निकाला है। इन बिटवीन आईबीए ने अपना ऑफर 2%, 4%, फिर 6% किया। तो 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर कोई पॉइंट अभी तक किसी सर्कुलर में नहीं आया अक्टूबर 2018 तक। सबसे पहली बात जो 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर किसी सर्कुलर में देखने को मिलती है, वो जनवरी 2019 में 18 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर पहली बार यूनियंस ने 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फोरम ने डिमांड करी है 5 डे वीक की, और आईबीए ने ये कहा कि जो मैटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, उनके साथ में डिस्कशन चल रहा है। यानी जनवरी 2019 में पहली बार, यानी पिछले साल ही इस बात को यूनाइटेड फोरम ने अपने मिनट्स में लिखा। उसके बाद में कई मीटिंग्स हुई फ्रेंड्स, 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक भी कई मीटिंग्स हुई, लेकिन इसके ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं आया। जून 2019 में मीटिंग हुई, सितंबर 2019 में मीटिंग हुई, बस यही लिखा गया कि मैटर डिस्कस हुआ और जो अदर स्टेक होल्डर्स है यानी आरबीआई और गवर्नमेंट, उनके साथ में पेंडिंग है, और मेनली गवर्नमेंट के साथ ही पेंडिंग है। आरबीआई का इसमें कोई एक तरह सा जो प्रॉपर अप्रूवल अगर किसी की चाहिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो बस यही बातें कही गई कि मैटर डिस्कस हो रहा है, पेंडिंग है। पहली बार आईबीए ने मना करा 5 डे वीक बैंकिंग को। 18 अक्टूबर 2019 को जो मीटिंग हुई अक्टूबर 2019 को, उसमें आईबीए ने कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्री ऑन 5 डे वीक बैंकिंग डिमांड। पहली बार इसको रिजेक्ट किया गया डिमांड को अक्टूबर 2019 में। फिर नवंबर 2019 में फिर मीटिंग हुई, उसमें यूनाइटेड फोरम ने फिर इस डिमांड को वापस डिस्कस किया, इसको ओपन रखा, क्योंकि इतनी जल्दी मना तो होना नहीं है। तो यूनाइटेड फोरम ने फिर इस डिमांड को रीट्रेट करा
फिर इस साल जनवरी 2020 के अंदर आईबी ने फिर दोबारा क्लियरली मना कर दिया दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, हम इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट एक बात लिखी गई और यही बात जो सर्कुलर्स है उसके अंदर भी लिखी गई कि आईबीए ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, यही वर्ड यूज किया गया। उसके बाद में यही नाटक आगे चलता रहा। जनवरी 2020 में मीटिंग हुई, फरवरी 2020 में मीटिंग हुई, ये जो लास्ट मीटिंग हुई 29 फरवरी 2020, उसके बाद अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। और इन मीटिंग्स के अंदर यही कहा कि इस डिमांड को ओपन रखा जाएगा और आगे फर्दर डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। मतलब आईबीए के रिजेक्ट करने के बाद भी इधर इन्होंने कहा बैंक यूनियन ने कि ये डिमांड हमारी अभी तब से ओपन है। उसके बाद में कोई मीटिंग हुई नहीं, आपको पता है 22 जुलाई को मीटिंग होने वाली है। इसके बाद में एक र्यूमर आई बीच में 1 जून 2020 की, 1 जून 2020 से बैंक्स के अंदर 5 डे वीक लग रहा है। काफी सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड र्यूमर्स उड़ी। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लैरिफाई करना पड़ा एक नोटिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज करके कि इस तरह का ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 5 डे वीक बैंकिंग लग रहा है कमर्शियल बैंक्स में, टोटली गलत है। इस तरह का कोई डायरेक्शन इशू नहीं किया गया है। ये उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स 5 डे वीक बैंकिंग का अभी तक का सिचुएशन यही है कि ये जो मीटिंग्स हुई है उसके अंदर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। बैंक यूनियंस डिमांड करी है, आईबीए ने मना किया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे से मना किया है। इस तरह का अभी तक डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कोरोना की वजह से, उसके अंदर काफी बैंक्स ने कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए सैटरडे को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। आपको पता होगा कि जो भी बैंक्स के अंदर पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करने का प्रोविजन है वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, उसके सेक्शन 25 से पावर मिलती है गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक हॉलिडे बैंक्स में डिक्लेयर कर सके। तो बस उसको यूज करके इन्होंने एक टेम्पररी कोविड सिचुएशन से डील करने के लिए ये इन्होंने सर्कुलर निकाला है। एक तरह का मैसेज यही है कि जो वीकेंड्स होगा यानी सैटरडे संडे है उसमें कंप्लीट लॉकडाउन रहे, स्टेट्स के अंदर कोई भी बाहर नहीं निकले। बैंक्स खुलेंगे तो कितनी आम जनता बैंक्स जाएगी, पब्लिक मूवमेंट होगा, तो उसको रोकने के लिए कुछ स्टेट्स ने ये फैसला लिया है। जो कि हो सकता है कि जैसे ही कोरोना की सिचुएशन इनके बेटर होगी ये उस डिसीजन को वापस रिवर्स कर लेंगे, वापस ले लेंगे और वही जो भी सिस्टम है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहेगा, बाकी ओपन रहेगा, उसके ऊपर दोबारा लागू कर दें। लेकिन एक बात फ्रेंड्स क्लियर है कि कोविड 19 की वजह से जो 5 डे वीक बैंकिंग की डिमांड है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिली है और काफी ज्यादा, मैं खुद कहूंगा काफी चांसेस बढ़ गए हैं कि बैंक्स के अंदर 5 डे वीक बैंकिंग लागू होगी। लागू तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब डिमांड में काफी ज्यादा मजबूती आ गई है। 5 डे वीक बैंकिंग 99% 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर बैंकर्स को मिलने वाला है। इसके काफी रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो है यही कोविड का रीजन है। 5 डे वीक बैंकिंग की इनफ है, सैटरडे संडे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने पेमेंट चैनल्स हैं, काफी अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट जो बैंक्स कह रही हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग मेजर्स रखने हैं। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 65th एजीएम हुई थी उसके अंदर भी जो एसबीआई के चेयरमैन है उन्होंने खुद ने कही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में अलग अलग तरह के कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाने वाला है। बैंक्स को अपना खर्चा कम से कम दिखाना है। तो 5 डे वीक बैंकिंग से जो सैटरडे की कॉस्ट है ऑब्वियसली उस कॉस्ट से कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। 5 डे वीक बैंकिंग का एक लाने का सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि इससे काफी ज्यादा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या बैंक्स है, उनकी जो कॉस्ट है उसमें काफी फर्क पड़ा था, क्योंकि एक दिन पूरे दिन बैंक का बंद रहने से काफी कॉस्ट में कमी कटौती होती है। तो फ्रेंड्स इस वजह से मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इस बार मजबूत डिमांड है और ये बैंकर्स को जरूर मिल जाएगी। तो एक तरफ जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक तरह से देश के जो सबसे बड़ा बैंक है उसके चेयरमैन कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स को अपनाना है, और दूसरी तरफ ये है कि जो 22 जुलाई को मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी को उम्मीद है कि कुछ ऑफर भी बढ़ेगा। अभी तक का जो सेटलमेंट है वो ऑलरेडी 9,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट कलेक्ट कर चुका है, मतलब उसमें इंक्लूड कर चुका है। तो देखने वाला होगा कि 22 जुलाई को जो मीटिंग है ये या तो सेटलमेंट बिल्कुल फाइनल होने वाला होगा कि जुलाई अगस्त के अंदर मीटिंग बिल्कुल सेटलमेंट बिल्कुल फाइनल हो गया, या फिर हो सकता है कि इसमें
और पता लग जाएगा कि अभी और डिले होने वाला है। तो फ्रेंड्स 22 जुलाई की मीटिंग होगी, उस मीटिंग का जो सर्कुलर आएगा वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। उस मीटिंग से साफ पता लगने वाला है कि मतलब अब उससे दो रास्ते हैं, या तो बहुत ही जल्दी सेटलमेंट होने वाला है या सेटलमेंट वापस रुकने वाला है। इससे साफ पता लग जाएगा 22 जुलाई की मीटिंग से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इंफॉर्मेशन जो केरला गवर्नमेंट के सर्कुलर से इंस्पायर्ड है, 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी तक कर लेना। ओके फ्रेंड्स।